तो हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है हिंदी का बातचीत, उसका वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बातचीत का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन देगा कर कि जैसा कम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में देगा रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन बी में देगा जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन सी में देगा बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन डी में देगा मोहन राकेश। जो जैसा कम वैसा परिणाम जो रचित गया है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित गया है। ठीक है, तो पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर दिया गया कर कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। कर कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम। ठीक है, ऑप्शन ए में देखा है देनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन बी में देखा है बेनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन सी में देखा है टेनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन डी में देखा है सैनी प्रसाद भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता का नाम था वह नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। जो दमयंती स्वयंवर जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। किनका रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी का। था तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए यहाँ पे चौथा नंबर कर कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यहाँ पे कर कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना है बातचीत वह क्या है। ऑप्शन ए में देखा है एकांकी, और ऑप्शन बी में देखा है कहानी, और ऑप्शन सी में देखा है यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन डी में देखा ललित निबंध। जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वह ललित निबंध है। तो चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे पांचवा नंबर कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए में देगा प्रसाद युग, और ऑप्शन बी में देगा भारतेंदु युग, और ऑप्शन सी में देगा द्विवेदी युग, और ऑप्शन डी में देगा स्वातंत्र्योत्तर युग। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो पांचवा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए यहाँ पे छठा नंबर कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। कह रहे हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो मनुष्य की जो बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह क्या है? अगवा को होकर अपने से बातचीत करना। तो छठा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th का तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th की ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कह रहे कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए में देगा है तर्क, और ऑप्शन बी में देगा जिज्ञासा, और ऑप्शन सी में देगा आत्मीयता, और ऑप्शन डी में देगा प्रवाहपूर्ण भाषा। जो संवाद में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है आत्मीयता। ठीक है, तो 7वां नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। यहाँ पे बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन ए में देगा 23 जून 1884 को, और ऑप्शन बी में देगा 23 जून 1844 को, और ऑप्शन सी में देगा 20 जुलाई 1902 को, और ऑप्शन डी में देगा 18 दिसंबर 1834 को। जो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह होता 23 जून 1844 को हुआ था। तो 8वां नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। यहाँ पे बताना है कि जो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वह किनकी है। चलिए बताते हैं, जो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो 9वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन करे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें बताना है कि जो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। और ऑप्शन ए में देगा है न्यूनतम ब्रह्मचारी, और ऑप्शन बी में देगा 100 अजान एक सुजान, और ऑप्शन सी में देगा है सद्भाव का अभाव, और ऑप्शन डी में देगा है परीक्षा गुरु।
जो बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा जो रचित गई जो रचना नहीं है इसमें, वह परीक्षा गुरु है। ठीक है, तो 10वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये तीनों जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इसमें बताना है कि कौन सी जो रचना है वह बाल कृष्ण भट्ट की है। और ऑप्शन ए में देगा है रेल का विकट खेल, और ऑप्शन बी में देगा कछुआ धर्म, और ऑप्शन सी में देगा है रेणुका, और ऑप्शन डी में देगा है प्राच्य विधा। ठीक है, जो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है इनमें वह रेल का विकट खेल है। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया, कह रहा कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। कह रहा कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन ए में देगा प्रताप, और ऑप्शन बी में देगा क्रमवीर, और ऑप्शन सी में देगा हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन डी में देगा जयोत्सना। जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे जो मासिक जो पत्रिका निकाले थे वह निकाले थे हिंदी प्रदीप। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो पीछे ही बताएं कि जो बातचीत है वह क्या है, निबंध है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। जो रॉबिन्स क्रूसो थे जो 16 वर्ष के उपरांत में जो मुख से बात सुने थे वह फ्राइडे के मुख से सुने थे। किसके, फ्राइडे के। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कर कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। यहाँ पे बताना है कि जो बातचीत जो शीर्षक के निबंधकार हैं वह कौन है। ऑप्शन ए में देगा जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन बी में देगा मोहन राकेश, और ऑप्शन सी में देगा नामवर सिंह, और ऑप्शन डी में देगा बालकृष्ण भट्ट। तो जल्दी से 15 नंबर का कमेंट कीजिए आप लोग कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं।